खरूज 11वां बाब। 10वीं आफत की धमकी। और खुदावन ने मूसा से कहा कि फिरौन और मिस्रियों पर मैं सिर्फ एक और आफत लाऊंगा, उसके बाद वो तुम्हें यहां से जाने देंगे, और जब तुम सबके सबको जाने देगा, तुम्हें धक्के देकर निकाल देगा। बस तू लोगों के कानों में कह कि हर एक मर्द अपने पड़ोसी से और हर एक औरत अपनी पड़ोसन से चांदी की चीजें और सोने की चीजें मांगे। और खुदावन ने उन लोगों को मिस्रियों की नजर में इज्जत बख्शी। और ऐसा ही मुल्क मिस्र में मूसा भी फिरौन के दरबारियों की निगाह में और रियाया की निगाह में बड़ा बुजुर्ग था। और मूसा ने कहा, खुदावन ने यूं फरमाया है कि आधी रात के करीब मैं मिस्र के दरमियान से गुजरूंगा, और मुल्क मिस्र में सब पहलोठे फिरौन के पहलोठे से लेकर जो तख्त पर बैठता है, लौंडी के पहलोठे तक जो चक्की पीसती है, और सारे चिपायों के पहलोठे मर जाएंगे। और सारे मुल्क मिस्र में ऐसी शिद्दत का चीखना होगा कि वैसा ना कभी हुआ और ना कभी होगा। मगर तमाम बनी इस्राएल में एक कुत्ता भी किसी पर, क्या इंसान क्या हैवान, ना भौंकेगा, ताकि तुम जानो कि खुदावंद मिस्रियों और बनी इस्राएल में फर्क करता है। और तेरे सब दरबारी मेरे पास आएंगे और मेरे सामने सिरनगू होकर कहेंगे कि तू निकल जा, और तेरे लोग भी जो तेरे पैरों हैं, और बाद उसके मैं निकल जाऊंगा। फिर वो सख्त गुस्से होकर फिरौन के पास से बाहर निकल गया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि फिरौन तुम्हारी नहीं सुनेगा, ताकि मुल्क मिस्र में मेरे मौजों की कसरत हो। और मूसा और हारून ने ये सब मौजे फिरौन के सामने किए। और खुदावंद ने उसका दिल सख्त किया कि उसने बनी इस्राएल को अपने मुल्क से जाने न दिया।